टेस्टिंग और पढ़ते हैं ऑनलाइन हिंदी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के पद के अंतर्गत पाठ 2 तुलसी का पद। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसी की माता का नाम रत्नावली था। ये जानने योग्य बात है। एक साधारण परिचय मैं आपको देता हूं तुलसी का कि 11वीं शताब्दी के पहले और 11वीं शताब्दी के बाद भारत पर कई बार आक्रमण हुए। कई बार हम जीते, कई बार वे जीते, मगर इसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद सब हारे, केवल मनुष्यता जीती। इस कथन से आप रामचरितमानस की महत्व को समझ सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं तुलसी के कुछ पदों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि तुलसी को समझना इतना आसान नहीं है। तुलसी की रचना रामचरितमानस विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से 46वें स्थान पर आती है और यह भारत की पहली ऐसी रचना है जो 46वें स्थान पर आती है। एक बार की बात है कि राम घाट पर तुलसी बैठे हुए थे। तो राम घाट पर बैठे हुए तुलसी देखते हैं कि नदी का एक घाट था। घाट के एक तरफ तुलसी बैठे हुए थे और दूसरी तरफ बैरम खां के बेटे रहीम बैठे हुए थे। तो रहीम क्या करते हैं कि एक घाट पर बैठे हुए धूल को उठा करके अपने शीश पर उड़ेलते हैं। तो रहीम को कविता की श्रेणी में, मतलब कविता लिख करके तुलसी पूछते हैं कि धूर धरत निज शीश पर कह रहीम के काज, अर्थात कि धूल को तुम अपने सिर पर फेंक रहे हो रहीम, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रहीम कविता में ही उत्तर देते हैं कि जेह रज मतलब धूल, जेह रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज, अर्थात कि जिस चरण के धूल से, मतलब राम के जिस चरण के धूल से मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई, उसी चरण के धूल को हम खोज रहे हैं। तो राम कथा के मर्मज्ञ कहे जाने वाले तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या को आज हम समझेंगे। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के पद के अंतर्गत लेसन 2 का हम वाचन करेंगे। एक बात यहाँ पर और बता दें कि राम और सीता के जीवन वृतांत पर ही पूरा का पूरा रामचरितमानस रचित है। तो कहीं पे आप सीता के वनगमन की स्थिति को पढ़िएगा, कहीं पे सुग्रीव को राम बता रहे हैं कि मित्र कैसे होने चाहिए वो पढ़िएगा, कहीं जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में पढ़िएगा। जो भी पढ़िएगा, सीता मूर्तिमान शांति है। पूरी के पूरे रामचरितमानस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि सीता मूर्तिमान शांति है, इसलिए वो विधेय को मिली। जो देश से बाहर आएगा उसको शांति मिलेगी और उसको इसी तरह से राज्यसभा में नहीं मिली। उसे पसीना बहाते हुए गुरुकुल में, अर्थात कि राम जब पसीना बहा रहे थे, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनको सीता मिली। ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि जब पसीना बहाओगे तो सीता मिलेगी, तब शांति मिलेगी, तब सफलता मिलेगी। तो चलिए सफलता की इस मूल मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और तुलसी की व्याख्या को समझते हैं। तुलसी की पहली व्याख्या पदों की व्याख्या है। तो सबसे पहली व्याख्या ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आप व्याख्या को लिखिएगा कैसे। व्याख्या को लिखने के लिए अवतरण, संदर्भ, व्याख्या और विशेष, ये 4 चरण होते हैं। 4 हेडिंग मारने के बाद आपको लिखना है। परंतु अभी सबसे पहले मैं आपको व्याख्या समझाता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति जो है, जेना मित्र होई दुखियारी, ये पंक्ति जो है रामचरितमानस के कृष्णकिंडा कांड से ली गई है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। रामचरितमानस में कई सारे कांड है, उसमें से किष्किंधा कांड जो है उसमें से ये पंक्ति संकलित है। अर्थात कि जब आप अवतरण लिखिएगा तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति भक्ति काल के सगुण काव्य धारा। अब इसके पहले आप कबीर को पढ़ रहे थे, वो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, परंतु तुलसी सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि हैं। अब आप जब इसकी आलोचनात्मक व्याख्या लिखने बैठिएगा तो आपको लिखना है, अवतरण में लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग मारना है अवतरण, और अवतरण में लिखना है कि क्या क्या लिखा जाता है अवतरण में। अवतरण में लिखा जाता है पाठ का नाम, अवतरण में लिखा जाता है कवि या लेखक का नाम, कवि हो तो कवि का नाम, लेखक है तो लेखक का नाम, और लिखा जाता है इसका मूल संकलन कहाँ से है। तो कवि जो होंगे वो तुलसीदास होंगे, पाठ का नाम होगा तुलसी के पद, मूल संकलन होगा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से। परंतु आप इसको सजाइएगा कैसे। आपको अवतरण हेडिंग मारने के बाद सबसे पहला हेडिंग होगा अवतरण, और उसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति
हमारे पाठ्य पुस्तक, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक का नाम हो, हिंदी पाठ संचय वटेवर जो भी हो, हिंदी पाठ संचय के तुलसी के पद से लिया गया है। इसके कवि या रचनाकार भक्ति काल के शगुन काव्य धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। इस पद का मूल संकलन रामचरितमानस के कृष्ण किंडा कांड से हुआ है। इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संदर्भ में 5 क पर चर्चा होती है। 5 क, कौन कौन सा 5 क? संदर्भ में आपको लिखना है 5 क क्या क्या है, ध्यान से समझिए। 5 क मतलब 5 बार क का आना। पहला क कौन, दूसरा क किससे, तीसरा क कब, चौथा क क्यों और पांचवा क क्या। इन 5 क का उत्तर देना है, अर्थात इस पद को कौन कहता है, पहला क। दूसरा क ये पद किससे कहता है, तीसरा क कब कहता है, चौथा क क्यों कहता है और अंतिम क क्या कहता है। तो प्रस्तुत पद कौन कहता है? तुलसीदास कहते हैं। किससे कहते हैं? जे ना मित्र होई दुखियारी, साधारण सर्वहारा वर्ग से कहते हैं, समाज से कहते हैं। अगर आप रामचरितमानस का गहनतम अध्ययन किए हैं तो ये भी एक उत्तर हो सकता है कि सुग्रीव को कहते हैं, मित्रता की परिभाषा बताते हुए। कब कहते हैं? तो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो मित्रता की सच्ची परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं वास्तविक मित्र कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान देते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। तुलसी राम कथा के मर्मज्ञ तुलसी ये कहते हैं कि जे ना मित्र होई दुखियारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। एक एक शब्द को मैं स्पष्ट करता हूं। जे मतलब जो, ना मतलब नहीं, मित्र मतलब दोस्त, दुख का अर्थ होता है दुखी, हो ही मतलब होना, दुखियारी दुखित होना, कि ऐसा मित्र जो आपके दुखों में दुखी ना होता हो। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि मतलब उन्हें, बिलोकत अर्थात कि देखने से, पातक अर्थात कि पाप, भारी मतलब बड़ी, अर्थात कि ऐसा मित्र जो आपके दुखों में दुख का अनुभव ना करता हो, ऐसे मित्र को देखने से भी भारी पाप लगता है। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। निज दुख गिरी सम रज कर जानी। अब दूसरी पंक्ति में तुलसीदास राम कथा के मर्मज्ञ तुलसी, बाबा तुलसी आपको बतलाते हैं कि निज दुख गिरी सम रज कर जानी। निज मतलब अपना, एक एक पहले वर्ड की मैं आपको अर्थ बताता हूँ। निज मतलब अपना, दुख मतलब दुख, गिरी सम, गिरी का मतलब होता है पर्वत, सम मतलब होता है बराबर, मतलब पर्वत के समान, रज कटी जानी, कि मित्र ऐसा होना चाहिए। दूसरे पंक्ति में आपको बताया जा रहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो तुलसी बताते हैं कि निज दुख गिरी सम रज कटी जानी, कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने गिरी समान, पर्वत समान दुख को रज कटी जानी, रज मतलब होता है धूल, धूल के समान समझे। मित्र दुख रज मेरु समान, मेरु का मतलब होता है पर्वत, मित्र का मतलब होता है मित्र के, दुख मतलब दुख, रज मतलब धूल, मेरु मतलब पर्वत, समाना मतलब समझना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र के दुख को, मतलब कि धूल समान दुख को, रज के समान दुख को मेरु के समान समझे, मतलब पर्वत के समान समझे। मेरु और कुमेरु दो पर्वत की श्रेणियां हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, इस तरह की पर्वत की श्रेणियां होती है। चलिए दो पदों को एक बार मैं फिर से स्पष्ट करता हूं। प्रस्तुत पंक्ति जो है ये भी जान लीजिए कि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है और इसकी भाषा जो है अवधी है। आप यदि 2014 से लेकर के 2019 तक के उच्च माध्यमिक के पेपर के पैटर्न को देखिएगा तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, वो है कि प्रस्तुत पद की भाषा क्या है। ये इसलिए पूछा जाता है कि आपको पहली पंक्ति मिल जाएगी, जे ना मित्र होई दुखियारी, ये पंक्ति जो है रामचरितमानस से लिया गया है। इसके बाद आपको एक और पंक्ति मिलेगी, जल को गए लखन है लड़िका, ये भी आपको रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस का अयोध्या कांड है। एक अंतिम पंक्ति है जो है मन पछताए अवसर बीते, ये पंक्ति है विनय पत्रिका से। तो अब पूछा जाता है कि इन पंक्तियों की भाषा क्या है। जिस तरह से आप तुलसी की जितनी पंक्ति पढ़े, जितनी साखी पढ़े, सबकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी थी, मगर यहाँ
पहले दो पदों की भाषा अवधी होगी और अंतिम पद जो है उसकी भाषा ब्रज होगी। या फिर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि तुलसी की एकमात्र रचना विनय पत्रिका, एकमात्र रचना विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। बाकी जितनी रचनाएं हैं सारी की सारी रचनाएं जो है वो अवधी भाषा में रचित है। तो चलिए अभी तक दो पंक्ति हम समझ चुके हैं कि जे ना मित्र होई दुखियारी तिनहि बिलोकत पातक भारी, और उसके बाद वाली पंक्ति है निज दुख गिरिसम रज कटि जानी मित्र के दुख रज मेरु समाना, अर्थात कि जे ना मित्र हुई दुखियारी, ऐसा मित्र जो आपके दुख में दुख का अनुभव ना करता हो, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। तो मित्र कैसा होना चाहिए बताते हुए तुलसी ये बताते हैं कि निज दुख गिरि सम रज कटि जानी, कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने पर्वत समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के धूल समान दुख को पर्वत के समान समझे। चलिए अगली पंक्ति में आते हैं। जिनके असमति सहज न आई, ऐसी मति जिनके असमति सहज नाई, से सतकट हटी करत मिताई। कि प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास सच्ची मित्रता के बारे में कहते हैं कि जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त है कि वे मित्रता निभा सके, जिनके असमति सहज न आई। अभी ऊपर विवेचित जो आपको बताया गया कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो अपने पर्वत समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के धूल समान दुख को के पर्वत के समान समझे। जिनके असहमति, जो इस बात के साथ अपनी सहमति व्यक्त ना करते हो, सहज ना, इस सहजता से अपनी सहमति व्यक्त ना करते हो, से सट कट हट करी मिताई, से ते मतलब वे लोग, सट मतलब 100 बार, कत मतलब करते हैं, हटी हट करके जबरदस्ती, करत मिताई क्यों करते हैं, एक प्रश्न चिन्ह है कि ऐसे लोग जबरदस्ती मित्रता क्यों करते हैं। कुपथ निवारा सुपथ चलावा, मित्र कैसा होना चाहिए जो आपको कुपथ निवारा, आपको बुरे पथ से, कु मतलब बुरा, पथ मतलब रास्ता, बुरे पथ से निवारा हटाए, सुपथ चलावा बुरे पथ से हटा करके अच्छे पथ पर चलाए। गुण प्रगटे अवगुण दुराई, आपके गुण को प्रकट करे, सामने लेकर के आए, अवगुण दुराई। जैसे कि आपने वो देखा होगा 3 इडियट मूवी, उसमें उसके बैग में जो वाइल्ड लाइफ जो जंगल के पशुओं की जो छवि थी उसको किस तरह से उनके मित्र जो है पोस्ट कर देते हैं और फिर उसे जंगल के पशु पक्षी और जंगलों के चित्र लेने के लिए चुन लिया जाता है। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर की जो विशेष गुण है उसको प्रकट करे। कुपथ निवारा, कुपथ से बुरे पथ से, बुरे रास्ते से आपको हटाए। गुण प्रगटे अवगुण तुराई, गुण को प्रकट करे, आप यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हो, ऐसा मित्र हो। अवगुण तुराई, और आपके बुरे गुण को जो है दूर करे। लेत देत मन शंका न धरहि, कि लेने और देने में कोई शंका ना रखे, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। सुना होगा आपने कि लेत देत मन शंका न धरहि, बल अनुमान सदा हत करे, कि जितना बल हो, जितना सकार हो, बल अनुमान सदा हित करे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने बल के अनुसार हमेशा आपकी मदद करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेह, मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको विपत्ति के समय, खराब समय में सतगुण नेह 100 गुना ज्यादा प्रेम करे। विपत्ति काल मतलब बुरे समय में, विपत्ति काल कर मतलब करे, सतगुण 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, नेह, नेह मतलब प्रेम। श्रुति कह संत मित्र गुणी एह, श्रुति कह सत मित्र गुणी है। श्रुति अर्थात की वेद। शुरुआती समय में वैदिक काल में हमारे यहाँ पे कागज कलम की खोज नहीं हुई थी, तो वेदों को क्या है कि सुन सुन कर याद किया जाता था, इसीलिए वेदों का एक और नाम श्रुति भी है। श्रुति कह, श्रुति कहता है, सत मतलब सच्चे, मित्र गुणी एह, कि सच्चे मित्र का यही गुण जो होता है वो होना चाहिए। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, कि कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई, आपके मुंह पर आपकी बहुत बड़ाई करेंगे, पाछे अनहित मन कुटलाई, कि पाछे आपके पीछे, अनहित आपकी बुराई करने के लिए, मन कुटलाई मन में कुटिलता, कुटिल भाव रखते हैं। जाकर चित
अहिगति समभाई, जिसके चित्त में, जिसके हृदय में, जिसके चित्त का मतलब शरीर होता है, मगर यहाँ पे चित्त का मतलब हृदय होगा। जाकर चित्त अहिगति समभाई, अस कुमित्र परिहरि भलाई। कि हे परमपिता परमेश्वर, जाकर चित्त, जिसके शरीर में अहिगति, यही गति, समभाई समाई हुई है, अस कुमित्र, ऐसे कुमित्र से, ऐसे बुरे मित्रों से, परिहरि है भलाई। कि हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे मित्रों से हमारी रक्षा करना। तो अभी जो आप दो पंक्ति समझ रहे थे जिसमें कहा गया है कि आगे कह मृदु वचन बनाई, तो एक अज्ञात कवि की एक रचना है कि दोस्तों की तलाशी अगर लीजिए, मिल जाएंगे आस्तीनों से खंजर बहुत। दोस्तों की तलाशी अगर लीजिए, मिल जाएंगे आस्तीनों से खंजर बहुत। मुंह पर बड़ाई करते हैं जो पीठ पीछे बुराई करने वाले। दोस्तों की तलाशी अगर लीजिए, मिल जाएंगे आस्तीनों से खंजर बहुत। तो आगे कह मृदु वचन बनाई कि आपके मुंह पर जो दोस्त हैं आपके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, मगर आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं। जाकर चित अहि गति समभाई, कि जिसके शरीर में ऐसी गति समाई हुई है, अस कुमित्र परिहरि भलाई, कि ऐसे बुरे मित्रों से हे परमपिता परमेश्वर हमारी रक्षा करना। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी। सेवक सठ, अब ध्यान से समझिएगा, दो वर्ड, सेवक सठ। सेवक मतलब होता है सेवा करने वाला। सठ का मतलब, सेवक सठ कि सठ का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख नौकर। नृप कृपण, नृप मतलब होता है राजा, कृपण मतलब होता है कंजूस। मतलब दो चीजें आपको समझ में आई। सेवक सठ, सेवक हो मगर मूर्ख हो, सठ मतलब मूर्ख। नृप कृपण, नृप हो मतलब राजा हो, कृपण हो मतलब कंजूस हो। कुनारी, कुनारी मतलब बुरी नारी, कु मतलब बुरी, नारी मतलब स्त्री। कपटी मित्र, और चौथा चीज है कपटी मित्र। चार चीजों के बारे में यहाँ पे राम कथा के मर्मज्ञ तुलसी, बाबा तुलसी आपको बताते हैं कि सेवक सठ, सेवक मतलब कि सेवा करने वाला, सठ मतलब मूर्ख, नृप कृपण, नृप मतलब राजा, कृपण मतलब कि कंजूस, कुनारी अर्थात कि बुरी नारी, सूल कपटी मित्र, सूल समचारी, और कपटी मित्र, ये चारों आपके जीवन के चार बड़े कांटे हैं, इनसे हमेशा बच के रखना चाहिए। सका सोच त्यागू बल मोरा, सब विधि घटत काज मही तोरा। मैं किसी भी विधि से अगर आपको अपना दोस्त समझ के, सखा सोच त्यागू बल मोरा, कि सखा सोच कर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सखा हैं, जैसे कि आपके घर पे कोई प्रोग्राम होने वाला है और आपने कहा कि मुझे थोड़ी सी मदद दे दो, तो मैं आपको मदद करने आ गया। तो सखा सोच त्यागो बल मोरा, यदि मैं अपनी एनर्जी आपको देता हूँ, सब विधि घटत काज मही तोरा। किसी भी विधि से देख लीजिए, अगर आपके घर पे कोई प्रोग्राम होने वाला और आपने मुझे खाना खिलाने की जिम्मेवारी दे दी, आपने मुझे पूजा की सामग्री लाने की जिम्मेवारी दे दी, कोई भी जिम्मेवारी दे दी, तो किसी न किसी विधि से आपका जो काम है, सब विधि घटत, हर विधि से घटत काज मही तोरा, आप तुम्हारा आपकी जो भी कार्य है वो घट जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी व्याख्या रही। अब हम लोग आते हैं विशेष में। विशेष में क्या लिखना है? सबसे पहले आपको विशेष हेडिंग मारना है, फिर एक नंबर में लिखना है प्रस्तुत पद अवधी भाषा में रचित है। दूसरा लिखना है प्रस्तुत पद गे शैली में रचित है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ शब्द देखिए, सेवक सठ, सूल सम, सखा सोच, इन चार शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सेवक सठ, सेवक सठ दोनों की शुरुआत स से हो रही है। सूल सम, स मतलब सूल में भी पहला वर्ण जो है स है, सम में भी पहला वर्ण स है। सखा सोच, सखा का भी पहला वर्ण स है, सोच का भी पहला वर्ण स है। तो यदि ऐसा कहीं पे होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अलंकार के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। फिलहाल आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति अनुप्रास अलंकार में लिखी गई है। और इससे ज़्यादा अगर आप लिखना चाहें विशेष तो लिख सकते हैं गे शैली में रचित है। छंद जो है, छंद लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति पद छंद में रचित है। चलिए समय को नष्ट ना किए, दूसरे नंबर पद पे चले जाते हैं हम लोग। जल को गए लखन है लड़िका, परखो पियो छाही ढर के धयो। देखिए काफी महत्वपूर्ण पद है। सबसे पहले हम अवतरण की चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग मारना है अवतरण और लिखना है प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय, जो भी नाम हो पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय के तुलसी के पद से लिया गया है। प्रस्तुत
पद के रचयिता भक्ति काल के शगुन काव्य धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी है। इस पद का मूल संकलन रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से हुआ है। ये रही आप ये अवतरण में लिखिएगा। इसके बाद संदर्भ, फिर से बता दूं संदर्भ में क्या लिखना है। 4 क के बारे में आपको चर्चा करना है। अब इस पद में आप देख लीजिए वो 4 क कौन कौन से हैं। पहला, कौन कहता है, किससे कहता है, कब कहता है, क्या कहता है। तो कौन कहता है, तुलसी, बाबा तुलसी जल को गए लखन है लड़का, ये जो है सीता कहती है। किससे कहती है, तो राम से कहती है। कब कहती है, तो बनपत गमन स्थिति में कहती है। क्यों कहती है, तो बनपत गमन में थक जाने के कारण कहती है। क्या कहती है, तो राम को कहती है कि थोड़ा सा आराम कर लीजिए। चलिए अब व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में क्या है कि वनपत, थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि वनपत जाने के समय सीता चलते चलते सीता के पाँव में जो है कंटक मतलब कि कांटा चुभ जाता है। सीता काफ़ी थक भी जाती है, तो इसलिए जैसे कि स्वभाववश जो है किसी चीज़ को स्पष्ट नहीं करती है। मतलब कि वहाँ पे अगर सीता कहे कि हे प्रियतम थोड़ा सा बैठ लीजिए, तो हो सकता है सीता को ऐसा लग रहा हो कि राम कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम भुभरी अर्थात कि बालू पर नहीं चल पाओगी, पाँव में कांटे लग जाएंगे, तुम महल में ही रहो, मेरे साथ वनपन जाने की क्या ज़रूरत है, मत जाओ। तो इनडायरेक्टली क्या है कि सीता कहती है कि जल को गए लखन है लड़का, कि लखन अर्थात कि लक्ष्मण जो लड़का है, राम और सीता का लक्ष्मण जो है लड़का के जैसा है, वो पानी लाने गया है। और इसके बाद कहते हैं कि परखो परखो पिय, कि हे पिय, हे प्रियतम, हे प्रियतमे राम, परखो प्रतीक्षा करो, परखो मतलब प्रतीक्षा करें, छा, छा मतलब छाया, धर की एक घड़ी, धवे धारे, कि कुछ समय के लिए आप छाया में विश्राम कर लीजिए, कुछ समय के लिए आप छाया में बैठ जाइए। पोछो पसेव ब्यार करो, और इसके बाद सीता क्या करती है कि अपने आंचल को ले लेती है। पोछो मतलब राम के सिर पर जो पसीना है उसे पोछने लगती है। पसेव मतलब पसीना, पोछी मतलब पोछ कर, बयार मतलब हवा, करो मतलब करने लगती है। मतलब अपने पल्लू से राम के पसीने को पोंछ करके हवा करने लगती है राम को। इसके बाद की घटना को समझिएगा। अरु अरु पाय परखो भूभरी धरो, अरु मतलब हे प्रियतमे, पाया अपना पाँव जो है पखारी हो, कि अपना पैर जो है वो बिछा लीजिए, सामने की तरफ अग्रसर कर दीजिए, मिट्टी पर फैला दीजिए। भूभरी डरो, भूभरी ढारे मतलब गर्म बालू से जले हुए पाए, भूभरी का मतलब होता है बालू, ढारे मतलब कि अब बालू आप किसी मान लीजिए कि किसी पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं, तो अरु पाया अपने पाँव को पखारो मतलब कि बिछा दीजिए, भूभरी मतलब कि बालू के ऊपर। 2 पंक्ति क्या क्या अभी तक आप पढ़ें। आपने पढ़ा कि जो राम और लक्ष्मण, राम और सीता का लखन जो है लड़का स्वरूप है, पुत्र के जैसा है, वो पानी लेने के लिए गया है। सीता ये राम को बतला रही है कि जल को गए लखन है लड़का, कि लड़का जो है लक्ष्मण वो पानी लाने के लिए गया है। परखो पियो, हे पिय, हे राम, हे प्रिय, थोड़ा सा परखो मतलब प्रतीक्षा कर लीजिए, छा ढर की ढावे ढारे, कि छाया में जाकर के थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। पोछ पसेव ब्यार करो, इसके बाद क्या करते हैं, सीता क्या करती है कि अपने पल्लू को लेती है, राम का पसीना पोंछती है, पोछ मतलब पोंछती है, पसेव मतलब कि पसीना, ब्यारी करो मतलब कि हवा करने लगती है, पल्लू से हवा करने लगती है। अरु पाया पखारो भूभरी ढरो, और अपने प्रियतम राम से कहती है कि अपने पैर को जो है बालू के ऊपर बिछा दीजिए। तुलसी रघुवीर प्रिय शर्म जान के, मैं 3री नंबर पंक्ति में आ गया हूं कि तुलसी रघुवीर प्रिय, तुलसी के रघुवीर, रघुवीर अर्थात कि राम, कि तुलसी के रघुवीर प्रिय श्रम जान के, कि तुलसी के जो है तुलसीदास के जो प्रभु है रघुवीर अर्थात कि राम, उनकी जो प्रिय है, प्रिया श्रम जान के, कि तुलसी के प्रभु अपने प्रिय के श्रम को, मेहनत को जान जाते हैं, जान के बैठन बिलव लव कंठक काढ़े, और राम ये समझ जाते हैं कि सीता के पाँव में जो है कांटे गड़े हुए हैं। एक तरह से ये बहाना भी है,
बिलव लव, बिलव लो। अब क्या करते हैं, राम की सीता के पांव में जो कंटक गड़े हुए हैं उसे निकालना शुरू करते हैं। जानकी नेह को ने लख्यो, अर्थात कि जानकी के प्रति राम का जो स्नेह है, मतलब कि आप अगर रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पूरा पूरा अध्ययन करते हैं, ये तो बीच में से 4 पंक्ति निकाल के दिया गया है, तो आप वहाँ की पूरी कहानी पढ़िएगा कि कांटा निकालने के बहाने श्री राम क्या करते हैं कि धीरे धीरे सीता के पांव को दबाने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो पंक्ति जो है, ऊपर की 4 पंक्ति जो दिया नहीं गया है, 20 से 4 पंक्ति निकाल के दिया गया है। इसलिए कंसेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जानकी नेह को ने लखियो, कि जानकी के प्रति जो नेह है, लखियो जो रखते हैं श्री राम, इसे देख करके पुलकित तनु, शरीर जानकी का जो शरीर है अर्थात कि सीता का जो शरीर है पुलकित हो जाता है। तनु, तनु मतलब शरीर। बारिह बिलोचन बाढ़े, बाढ़े मतलब होता है बाढ़ आ जाना नेत्रों का, बिलोचन मतलब होता है नेत्रों का भर जाना। कि जो राम का प्रेम है सीता के प्रति, जानकी के प्रति, उस प्रेम को देख करके सीता के जो नेत्र है उसमें आंसू आ जाते हैं, मतलब बाढ़ आ जाना, आंखों में बाढ़ आ जाना। इसका क्या अर्थ है, एक मुहावरा है कि बाढ़ आ जाना अर्थात कि आंसू आ जाना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम पद के तरफ। अंतिम पद विनय पत्रिका से लिया हुआ है, इसलिए इस पद की भाषा जो होगी वो ब्रज भाषा होगी। मन पछताए अवसर बीते, जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए महाकवि तुलसीदास, बाबा तुलसीदास ये कहते हैं कि मन पछताए अवसर बीते, अर्थात कि समय के बीत जाने के बाद पछतावा करके कोई लाभ नहीं है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कि हमारा शरीर जो है दुर्लभ देह, हमारा शरीर, देह का अर्थ होता है शरीर, दुर्लभ है अर्थात कि पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म वचन अरुहित, कर्म से भी और वचन से भी, अर्थात कि कर्म कांड से भी और मुंह से भी, मतलब राम 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 जप के भी, दोनों ही तरीके से परम पिता परमेश्वर की आराधना करे। क्योंकि सहस बाहु मतलब 100 भुजाओं जितनी शक्ति जिसके हाथों में थी, 10 बदन, जिसके पास 10 बदन थे, अर्थात कि रावण। सहस बाहु 10 बदन, जैसे कि सहस बाहु मतलब 100 भुजाओं वाली शक्ति जिसमें थी, या फिर जिसके 10 बदन थे। आदि नृप, और भी बहुत सारे राजा हुए, नृप मतलब राजा। बचे न काल बलीते, कोई ऐसा राजा नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो, एक ना एक दिन हमें मृत्यु के गलियारे से गुजरना ही है। एक छोटी सी पंक्ति एक अज्ञात कवि की मुझे याद आ रही है कि मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। एक तुलसी की भी, आई थिंक तुलसी नहीं, कबीर की रचना है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम माही परंत, या फिर वो रचना ले लीजिए कि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगी जौ तारा प्रभात। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो पानी के, जब वर्षा होती है ना तो जमीन पे देखिएगा छोटे छोटे पानी की बूंदें बनती है, तो मनुष्य का जीवन उसी तरह से है कि पानी के बूंदों की तरह से है। कब ये नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कभी भी मनुष्य का जीवन जो है वो नष्ट हो सकता है। हम तारे के तरह हैं, ज्यों तारा प्रभात, जैसे सुबह होते हैं तारा छिप जाता है, मनुष्य का जीवन भी उसी तरह से। चलिए हम व्याख्या पे आते हैं कि 10 बदन, जिसके पास 10 बदन, सहस बाहु 10 बदन आदि निप बचे न काल बली थे। कि सहस बाहु 100 बाहुओं जितनी शक्ति, भुजाओं जितनी शक्ति जिसमें थी, या 10 बदन, जिसके पास 10 बदन थे। आदि नृप, ऐसे और भी राजा बचे न काल बली थे, काल की बलि से मतलब कि मृत्यु को प्राप्त होने से बच ना सके। हम करी धन धान धाम सवारे, आप ये कहते हैं हम करी, ये मेरा है, ये मेरा है, करी धन धाम सवारे, धन मतलब पैसा और धाम मतलब घर, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है करके आप अपने घर को संवारते रहते हैं। अंत चले उठी रीति, पर तू अंतिम सत्य यही है कि तुम क्या लेकर आए थे तुम क्या लेकर जाओगे, तुम नग्न बदन आए थे तुम नग्न बदन जाओगे। एक बहुत खूबसूरत सी पंक्ति है कि हम चाहते हैं कि सारी जहां की खुशियां हमारे जेब में हो, पर शायद ये भूल जाया करते हैं कि कफन में जेब नहीं होता। चलिए उसके बाद 5वीं नंबर पंक्ति, सुत बनिताद जान स्वार्थ रथ ना कर नेह सबीते। सुत बनिताद, सुत मतलब आपका अपना पुत्र, बनिताद मतलब आपके सगे संबंधी, जान स्वार्थ रथ,
आपके प्रति यदि कोई स्वार्थ ना हो, ना करुणेह सविहिते, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है जब तक कि आपके प्रति कोई स्वार्थमय संबंध ना हो। सुत अर्थात कि पुत्र, बनितात अर्थात कि सगे संबंधी, जानी स्वार्थरत, जब तक उनके स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती, ना करुणेह सविहिते, तब तक वो आपसे प्रेम नहीं करते। अर्थात कि प्रेम जो है वो स्वार्थ मतलब प्रेम के नीचे, प्रेम रूपी स्तंभ के नीचे एक स्वार्थ की नदी होती है, इसे स्वीकार करना होगा। तुलसी, बाबा तुलसी के अनुसार अंतो ही तो ही तजेंगे पारम, कि अंत में इस शरीर की ओर इशारा करते हुए तुलसी कहते हैं कि अंतहु, अंत में, तो ही मतलब तुमको, तजेंगे त्याग देंगे, पारम प्राण तुम्हें त्याग देंगे। तू न तजे अबहित, कि अभी से यदि तुम लोभ मोह काम क्रोध इत्यादि का त्याग नहीं करते हो तो एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा प्राण तुम्हें त्याग देगा। अब नाथ ही अनुराग करो, अनुरागु, कि हे नाथ ही, हे परमपिता परमेश्वर, अब तुम ही दया करो, जागु जड़, कि हमारे अंदर जो जड़ चीजें हैं जो हमारा विकास नहीं होने दे रही है, त्यागु दुरास जीते, कि हमारे अंदर जो दुर चीजें, ऐसी बुरी चीजें, दुर मतलब हमेशा बुरा होता है, दुरास मतलब होता है ना पूरी होने वाली आशाएं, ऐसी आशाएं, दुरास, दुह जोर आस, दुह मतलब बुरा, आस मतलब आशाएं, नहीं पूरी होने वाली जो इच्छाएं हैं उसे हमारे जी से, हमारे आत्मा से दूर करो। बूझे ना काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु घीते, कि हमारे शरीर के अंदर काम वासनाओं की एक अग्नि लगी हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, हमें चाहिए कि कभी ना पूरी होने वाली आशा तथा मूर्खता का त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति अपने मन में अनुराग पैदा करे, क्योंकि यह काम वासनाओं की अग्नि सांसारिक विषय भोग रूपी घी से कभी बुझ नहीं सकती, बल्कि यह उसे और प्रज्वलित होती है। कि आप सोचते हैं कि लोभ मोह काम क्रोध का त्याग करें और फिर सोचते हैं कि एप्पल का मोबाइल खरीद लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं है। तो यहाँ बाबा तुलसी की व्याख्याओं को मैं पूरा कर रहा हूँ। अवतरण समझ में आ गया आपको, संदर्भ में क्या लिखना है ये भी बता दिया, व्याख्या भी बता दिया, और अंतिम विशेष याद रखिएगा कि इस पद का विशेष लिखते समय आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति ब्रज भाषा में रचित है। बाकी दो का, इसके पहले के जो 1 नंबर और 2 नंबर जो पद था उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो है अवधी भाषा में है, मगर केवल इसमें जो है भाषा जो होगी वो ब्रज भाषा होगी, केवल इसमें जो भाषा होगी वो ब्रज होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। बाकी दो की व्याख्या विशेष एक हो सकती है। तो धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ हिंदी को और अधिक डिजिटल करने के लिए। धन्यवाद।